नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में जिसका शीर्षक है अरे भाभी कैसी घटिया बहू ले आई आप, इसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस कहानी को। भाभी आपने देखा ना मधु के मायके वालों को, ना उनका कोई रहन सहन है और ना ही कपड़े लत्ते ढंग के पहने हैं, ना ही कोई और तरह का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल घटिया और मिडिल क्लास के लोग। यह कहकर मनीषा ने बहुत जोर से मुंह बिचकाया। मैं तो हमेशा से ही आपसे कहती थी कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं मधु के व्यवहार में क्या नजर आया कि आप तो बिल्कुल उस परिवार में बेटे को ब्याहने के लिए व्याकुल हो उठी। मैंने अपनी ननंद की कितनी अच्छी लड़की बताई थी और उन लोगों का स्टैंडर्ड तो देखने लायक था, लेकिन आपकी तो आंखों पर मधु के नाम की जैसे पट्टी बंध गई थी। अरे पता नहीं क्या देखा आपने मधु और उसके मिडिल क्लास घटिया परिवार वालों में। ना हम लोगों के बराबर का स्टैंडर्ड है और ना ही धन दौलत, और नाम भी देखो कैसा एकदम पुराना धुनाना मिडिल क्लास वाला। और भाभी देखो तो सबके लिए ये लोग कितने सस्ते सस्ते उपहार लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं। अब करवाइए अपनी खुद की बेइज्जती सारे सगे संबंधियों के बीच में। मनीषा सावित्री को उल्हाना देते हुए यह सब बातें कह रही थी। और आज समय था सावित्री की जेठानी की बेटी कन्नू की शादी का, और सभी मेहमानों के साथ साथ सावित्री की बड़ी बहू मधु के मायके वाले भी आए हुए थे फंक्शन में। मधु सावित्री के पति सौरभ के दोस्त अनुराग की बेटी थी। रंग रूप साधारण, लेकिन नैन नक्श कटीले और स्वभाव संस्कार तो जैसे कूट कूट कर भरे थे। उसकी शादी के समय भी मनीषा ने बहुत नाक भौं सिकोड़ी थी। वह देव की शादी अपनी दूर के रिश्ते की ननंद की लड़की के साथ करवाना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की से देव का रिश्ता करवाकर मनीषा का वाहवाही लूटने का मंसूबा था। और वह लोग मनीषा के ससुराल के पास ही रहते थे, और अगर देव की शादी वहां हो जाती तो मनीषा की खूब पूछताछ होती, खूब आव भगत होती। लेकिन सावित्री उस लड़की से पहले से ही मनीषा के घर में एक दो बार मिल चुकी थी, और अमीर माँ बाप की बिगड़े स्वभाव की लड़की थी। वह किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। सावित्री और उसके परिवार वालों को वह रिश्ता बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पैसा तो बहुत था, लेकिन स्वभाव संस्कार बिल्कुल नगण्य थे, ना के बराबर थे। सावित्री को सौरभ के परम मित्र अनुराग की बेटी मधु बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी, और सावित्री को कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा था कि देव और मधु मुंह से कुछ कह तो नहीं रहे, पर एक दूसरे को पसंद करते हैं। माना कि उन लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन व्यवहार कुशल बहुत ज्यादा है, और इसलिए वह अपने फैसले पर अटल रही। बस यही बात मनीषा को बहुत ज्यादा खटक गई, और मनीषा अभी तक मधु को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी। और जब तब सावित्री को उनके अपने स्टैंडर्ड ना होने का उलाहना दे दिया करती थी, लेकिन सावित्री उसकी बात को अनसुना करके टाल दिया करती थी। और आज भी जब उसने मधु के मायके वालों को अपने स्टैंडर्ड के ना होने का ताना मारा, तो पता नहीं क्यों सावित्री चुप नहीं रह सकी और बोली, मनीषा बस बहुत हुआ, क्या बुराई है मधु के मायके वालों के रहन सहन और पहनावे में। सावित्री बड़ी तल्ख स्वभाव से बोली। तभी मनीषा बोली, भाभी आप देख नहीं रही है क्या कि कितने घटिया क्लास के कपड़े पहनकर उसके मम्मी पापा आए हैं, और बोलचाल में भी अपने स्तर का स्टैंडर्ड नहीं झलक रहा, और उनके उपहारों से मुझको तो लग रहा है कि उनके कारण सारे संबंधियों के आगे आपकी नाक ही कट गई। मनीषा बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए ऐसा कह रही थी। तभी सावित्री जी बोली, मनीषा शायद तुमको एहसास नहीं है कि आदमी की पहचान उसके कपड़े लत्तों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। और फिर अगर उन्होंने बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ, लेकिन खराब भी तो नहीं पहने। और तुमने भी यह देखा कि नहीं कि अनुराग भाई साहब और गीता भाभी हमारे सगे संबंधियों के पास जा जाकर प्रेम भाव से मिले, और सबको यथा योग्य चरण स्पर्श या फिर अभिवादन करके आदर सत्कार किया। आपके भी अभी अभी पैर छूकर गए। घर में और भी तो जेठानी देवरानी की बहू के मायके वाले आए हैं, किसी को किसी से भी मिलने की परवाह नहीं है। सब के सब सिर्फ अपनी बिटिया और दामाद के आसपास मंडरा रहे हैं। क्या किसी ने आकर आपको सम्मान दिया? नहीं ना। और हमारे समधी समधन अपनी हैसियत के अनुसार सस्ते मंदे ही सही, लेकिन हर संबंधियों के लिए उपहार लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं।
लेकिन और बहुओं का मायका अमीर होने के बावजूद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपहार लाए हैं जो उनके बिल्कुल खास हैं, सभी के लिए नहीं लाए। लेकिन मेरे समधी समधन सबके लिए उपहार लाए हैं और एक सिर्फ तुमको छोड़कर हमारे सारे संबंधी इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हैं। और हाँ, एक बात और, तुमने अपनी ननंद की जिस लड़की का रिश्ता देव के लिए भेजा था ना, पता चला है कि उस लड़की ने शादी के चौथे महीने ही अपने पति और उसके घर वालों पर झूठा मोटा दहेज का केस दायर कर दिया था। वह तो बड़े मान मनबल के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन लड़के वालों की बेइज्जती करने में उस लड़की ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और वापस आते ही इकलौता लड़का होने के बावजूद उस लड़के को साथ लेकर अलग रहने लगी। मेरी बहू साधारण परिवार से ही सही, लेकिन हम सभी लोगों का मान सम्मान करना खूब जानती है। अब तो सावित्री की बात सुनकर मनीषा बगले झांकने लगी। ननंद रानी, आज के बाद मेरी बहू और बहू के मायके वालों को मिडिल क्लास का कहकर अपमानित मत करिएगा। वो लोग मेरी बहू के मम्मी पापा हैं, उनका सम्मान मेरा खुद का सम्मान है और उनका अपमान भी मेरा अपमान है। सावित्री मनीषा को अभी जवाब दे ही रही थी कि तभी मधु पास आकर बोली, मम्मी जी चलिए आप भी चलकर खाना खा लीजिए, क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं आएंगी वह खाना नहीं खाएंगे, वह लोग आपके साथ ही खाना खाएंगे। सावित्री मनीषा का चेहरा देखकर मुस्कुराई, क्योंकि परिवार की और सभी बहुओं के मम्मी पापा बिना किसी का इंतजार के खाना खा रहे थे और मधु के मम्मी पापा ने उसके बगैर खाने के लिए साफ इनकार कर दिया। देखा नंद रानी, इसको कहते हैं संस्कार। सावित्री आंखों ही आंखों से मनीषा से बोली और मुस्कुराते हुए मधु के साथ चल दी। और अब मनीषा का मुंह सावित्री ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जो मनीषा दिन रात मधु और उसके मायके वालों की बेइज्जती करने पर तुली हुई थी, आज उसकी जुबान पर बड़ा सा ताला लटक गया था। साथियों, क्या पैसा ही दुनिया में सब कुछ है? क्या सारे रिश्ते नाते पैसों के ही तराजू में तोले जाने चाहिए? इस विषय पर आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।